Assalamu alaikum. Class 10, students of chemistry. Now we will discuss about second chapter acids, bases and salts. सबसे पहले हम एसिड का थोड़ा सा लेते हैं कि हम एसिड से मीन क्या लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जनरल साइंस हो या बायोलॉजी हो, हमने एसिड स्टडी किया कि जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीटर कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, हम कहते हैं वो किस लिए यूज़ होता है, वो फूड की ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है। फूड ब्रेकडाउन में हमने क्या कहा था, हमारी बॉडी में जो है पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्टिव करता है। इससे क्या होता है, अगर हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो तो वो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जो फिर जो है एसिडिटी फिर हम क्या कहते हैं, उसकी जगह हम अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं। अल्कलाइन में हम कह सकते हैं कि एसिड की जो एसिडिटी खत्म करने के लिए हम अल्कलाइन वर्ड यूज़ करते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या कहता है, रिड्यूस करता है एसिडिटी, रिड्यूसेस एसिडिटी। एसिडिटी रिड्यूस करने से क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेस करता है एसिडिटी को और प्रोड्यूस करता है हार्मलेस केमिकल्स। और हार्मलेस केमिकल्स को हम कहते हैं कि ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, उसकी एसिडिटी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये वर्ड था एसिडिटी की, कि हमने एसिडिटी पता की कि एसिड से हम एसिडिटी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ले आगे, एसिड एंड बेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में हम इनका कंपैरिजन करते हैं। एसिड और बेस, अगर हम कहते हैं एसिड्स सोर टेस्ट कि यानी ये खट्टे होते हैं, बिटर टेस्ट इनका भी जायका कुछ खट्टे ही होता है, कड़वा जायका होता है। फिर हम कहते हैं ये हमें सिट्रस फ्रूट्स यानी लेमन, ऑरेंज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमें इनका पास मिलता है स्लिपरी टच जैसे कि हम सोप का होता है जो हाथ से स्लिप करता है। स्लिप करने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये स्लिपरी है। स्लिपरी होने के बाद हम इसको कहते हैं कि इनका वो पीएच पे क्या फर्क होता है। पीएच हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को डिनोट करने के लिए कि हमने आया ये सोल्यूशन एसिड है, ये सोल्यूशन बेस है। उसको करने के लिए अगर हम एसिड की बात करें तो यहाँ पीएच क्या करती है, टर्न ब्लू इनटू रेड, कि एसिड जो है वो पीएच ब्लू को रेड में टर्न करता है। जब हम बेस की बात करें तो बेस में रेड इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में टर्न करता है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। फिर अगर हम कहते हैं ये कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म इसकी ऐसी फॉर्म है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं मौजूद होता, जो डिल्यूट नहीं होता। उसमें कोरोसिव होने के मतलब अगर ये किसी तरीके से हमारे हाथ में हो जाए तो उससे फिर क्या होगा, हमारी जो बॉडी है या जिस पॉट पे गिरा है तो वहाँ से वो जो स्किन है वो डेड हो जाएगी। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये नॉन कोरोसिव होते हैं बेसिस, एंड नॉन कोरोसिव मीन्स नॉट हार्मफुल एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म। बेसिस की कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होती है वो हार्मफुल होती है, लेकिन जो है ना जिसमें भी कुछ फॉर्म्स, जैसे हम NaOH की बात कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की या सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, इनकी बात करें तो ये हमारे लिए कोरोसिव हो सकते हैं, इनका कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एसिड का, हर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसका कोई ना कोई हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल होने से क्या कहता है, वो वहाँ की स्किन जो है वो डेड कर देता है। स्किन डेड होने के बाद हम क्या कहते हैं, इनके एक्वा सॉल्यूशन कंडक्टर है कि नहीं कंडक्टर। एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कि
एसिड्स के जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी इनका एक्वा सोल्यूशन हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक होने की वजह से क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद हम कहते हैं यहाँ एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेसिस also conduct electricity, conduct इलेक्ट्रिसिटी के दोनों भी सोल्यूशन क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, आया वो एसिड हो या वो बेस हो। ये थोड़ी थी उनकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये थी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आया सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होने के लिए उनके पास फर्दर ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए, बेसिक होने के पास फर्दर उसके पास ये करैक्टर होने चाहिए। इन्हीं करैक्टर्स की बेस पर हमने क्या करना है डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। हम अगर बात करें कि एसिडिटी खत्म किससे हो जाती है वो हमने बात की है कि अल्कलाइन सोल्यूशन थी कि अल्कलाइन मेडिसिन क्या करते हैं वो बेसिस कम कर सकते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन या अल्कलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी कि अब हमने देखना है एसिड होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड को हम क्यों एसिड बोलते हैं, बेस को हम क्यों बेस बोलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्हेनियस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था अपने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था इन 1787। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट उसने कहा था एसिड ऐसा सब्सटेंस है, एसिड सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions। कहते हैं एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन में टूटकर हाइड्रोजन आयंस देता है। हाइड्रोजन आयंस हम क्या कहते हैं वो आयनाइजेशन भी हो सकती है। आयंस में हमने कहा था ना आयनाइजेशन हमने स्टडी की थी तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयंस है कि आयंस प्रोड्यूस होते हैं। जब भी कोई सब्सटेंस टूटता है आयनिक बॉन्डिंग टूटती है तो फिर क्या बनता है उनमें आयंस पैदा होते हैं। आयंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, इसलिए आयंस को फर्दर एक जनरल एग्जाम्पल है जनरल एग्जाम्पल HA वाटर आयनाइजेशन H प्लस एंड A नेगेटिव। यहाँ क्या है ये एक्वा सॉल्यूशन में आयंस बने हैं, यहाँ एक्वा सॉल्यूशन में इनके आयंस बने हैं। ये है अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कि एसिड है हमारे पास, एसिड है उसको वाटर में करने के बाद उसकी आयनाइजेशन करने के बाद हम हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड ए नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये किसमें प्रोसेस किसमें कैरी आउट हुआ है एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में कैरी आउट होने के बाद अगर हम केमिकल्स की एग्जांपल्स लें, फॉर एग्जांपल HCl वाटर हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोरीन आयंस। क्लोरीन आयंस HCl की जो डिकम्पोजिशन होगी वो हाइड्रोजन आयंस में होगी और क्लोरीन आयंस में। हाइड्रोजन जो होंगे वो पॉजिटिव आयंस होंगे और क्लोरीन नेगेटिव आयंस होंगे। HCl की डिकम्पोजिशन के बाद यानी जैसे हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि हाइड्रोजन आयंस और उसमें हाइड्रोजन आयंस गिव ऑफ होंगे, तो यहाँ हमने HCl में स्टडी किया। HCl वाटर आयनाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट हुआ, आयनाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोरीन आयंस। इसी तरह हम नेक्स्ट एसिड लेते हैं जैसे हमारे पास HNO3 वाटर हाइड्रोजन आयंस प्लस NO3 नेगेटिव आयंस। NO3 नेगेटिव आयंस, इसमें हमने क्या स्टडी किया HNO3, यह भी हमारे पास एक चीज़ है। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, हाइड्रोजन आयंस उसने एक्वा सॉल्यूशन में दिए और प्लस नाइट्रेट आयंस। इसी तरह अगर हम स्टडी करें नेक्स्ट केमिकल CH3COOH एस्टिक एसिड, इस केमिकल का नाम है एस्टिक एसिड प्लस वाटर CH3COO एसिटाइल प्लस हाइड्रोजन आयंस। कि एसिड वो होगा अर्हेनियस के मुताबिक उसने क्या कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या देगा हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन आयंस। जो आयनाइजेशन पे क्या देगा हाइड्रोजन आयंस देगा, सिर्फ हाइड्रोजन आयंस के अलावा कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये था हमारा एसिड। अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या था। नेक्स्ट बेस, बेस में हम स्टडी करते हैं कि अ
substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions, पहले हमने हाइड्रोजन आयंस की बात की, जब हम हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव आयंस की बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड से आयंस किसको बोलते हैं? हाइड्रो मनी हाइड्रोजन, ऑक्साइड मनी ऑक्सीजन, और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH आयंस। OH आयंस, अब फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं कि जनरलाइजेशन जो होती है, आयनाइजेशन जो कैरीड आउट होगी बेसिस की, आयनाइजेशन ऑफ बेसिस, कि आयनाइजेशन ऑफ बेसिस जो कैरीड आउट होगी, जैसे BOH वाटर, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बेस, यहाँ हमने डिस्टिंग्विश किया कि ये बेस है। क्यों? क्योंकि इसने OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो गिव ऑफ किए हैं, कि यानी इसने क्या डिसोसिएट हुआ है कि इसमें कि B पॉजिटिव आयंस है एंड OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस होने का मतलब ये है कि इसमें जो है कि ये एक बेस है। इसमें जो बेस की वजह से हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया कि ये एक बेस है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन करें यानी डीएसोसिएशन करें वाटर आयनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, प्लस OH नेगेटिव आयंस, यानी ये भी एक बेस है। फॉर एग्जांपल CaOH टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca+2 प्लस 2OH नेगेटिव, ये भी एक बेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ACl ले लें तो ये तो हाइड्रोजन आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस, यहाँ तो हाइड्रोजन आयंस बने हैं। फिर इससे हम क्या डिस्टिंग्विश करेंगे कि हाइड्रोजन आयंस देने वाला एसिड होता है, कि हाइड्रोजन आयंस जो भी देगा वो क्या होगा? वो एसिड होगा। जो बेस होगी वो क्या करेगी? सिर्फ हाइड्रोक्सल आयंस देगी। इस तरह उसका कंक्लूजन क्या था? उसके कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन ये था कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस एंड बेस गिव्स हाइड्रोक्सल आयंस। ये था कंक्लूजन। कहता है वो आयंस में ये आयंस दे सकते हैं। अगर हम कुछ एसिड्स की और बेसिस की एग्जांपल्स देखें, एसिड्स एंड बेसिस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, H3PO4 बेसिस में। सबसे कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जिसके साथ भी लगा होगा वो बेस होगी। और एसिड का वर्ड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, ये एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या करते हैं? ये सारे डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयंस में, और ये सारे डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोक्सल आयंस में। ये था अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में उसने कुछ लिमिटेशंस भी रखी थी। उसने कहा था ये एक लिमिट है, इस लिमिट के बाद जो है मेरा कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल नहीं है। लिमिटेशंस में कहता है कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। कि किसमें सिर्फ एप्लीकेबल किसमें है? सिर्फ ये एक्वस सॉल्यूशन में। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में, यानी पानी के सॉल्यूशन में जब आयनाइजेशन इसका प्रोसेस जो है वो मेन है। अगर आयनाइजेशन नहीं होगी तो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन से डिसोसिएट नहीं होंगे। सिर्फ अगर एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं है, नॉन एक्वस मीडियम है, सॉलिड ले लें, गैस ले लें, तो उसमें डिसोसिएशन कैसे कर सकते हैं हम? आयनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? इसलिए उसने सिर्फ एक्वस मीडियम में ही रखी इसकी लिमिटेशन, कि ये एक लिमिट सिर्फ कहाँ तक है? एक्वस मीडियम तक है, एक्वस मीडियम तक। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था, सेकंड लिमिटेशन वाज कि एसिड ओनली हाइड्रोजन आयंस, बेस ओनली OH नेगेटिव आयंस, कि बेस सिर्फ OH आयंस दे सकती है। फिर उसके बाद उसने क्या किया? नेचर ऑफ कंपाउंड्स पे करता है ये। नेचर ऑफ कंपाउंड में अगर हम CO2 की एग्जांपल ले लें,
प्लस NH3 की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इन एग्जांपल्स में क्या होगा, क्या है हम देख सकते हैं कि ये बेस है या एसिड है? नहीं, क्योंकि कार्बन में इसमें ना हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन ये अमोनिया एसिड नहीं है, अमोनिया बेस भी नहीं है। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को उसने क्या कहा, कहता है ऐसे कंपाउंड्स को नहीं बयान कर सकता एरेनियस। यहाँ आके उसकी थ्योरी यानी उसका कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। उसने कहा था कि अगर हाइड्रोजन आइंस होंगे या हाइड्रोक्सल आइंस होंगे फिर ही एसिड बेस का वाज़िया होगा, पता लगेगा। जब ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी 1923 ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज की थी एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अपने किस पे बेसिस पे, इन्होंने एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स के ट्रांसफर पर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट को करें, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कि एसिड क्या है, अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H to another substance, that can donate a proton to another substance, कि ऐसा एसिड ऐसी चीज़ है जो क्या करे, प्रोटॉन दे किसी और सब्सटेंस को, किसी और सब्सटेंस को प्रोटॉन दे, यानी वो प्रोटॉन डोनेट कर सके, वो एक डोनर के थ्रू एक्ट करे। ये है उस लिहाज से एसिड। अगर हम बेस स्टडी करें, a substance which can accept a proton from another substance, जो किसी और दूसरे सब्सटेंस से क्या करे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। इधर बात वाज़ेह, यहाँ उसने क्या की कि एसिड क्या है, वो डोनेट करता है एक प्रोटॉन, यानी वो डोनर है। बेस क्या है, ऐसा कंपाउंड जो एक्सेप्टर का वर्क करे, यानी जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे। इधर फॉर एग्जांपल अगर हम करें HCl प्लस NH3, यहाँ पर है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ हम देख सकते हैं कि HCl के पास एक प्रोटॉन था हाइड्रोजन, HCl के पास एक प्रोटॉन हाइड्रोजन, ये फिर एसिड हो गया क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, डोनर, ये क्या है, डोनर है। NH3 क्या है भैया, बेस, क्यों, ये एक्सेप्टर है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और यहाँ क्या है, NH पहले H3 थे, यहाँ H4 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ था वो क्लोरीन के साथ, वो क्लोरीन अकेला रह गया। यहाँ क्या किया हुआ, फिर एक्सेप्टर एंड डोनर ऑफ अ प्रोटॉन की, यानी प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस भी हुई और डोनेट भी हुआ। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज HCl प्लस वाटर, HCl जैसे कि हमने देखा यहाँ हाइड्रोनियम आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन ये तो एसिड, क्यों, डोनर, बेस, एक्सेप्टर। फिर जिसने एक्सेप्ट किया वो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। यहाँ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या है। कॉन्जुगेट एसिड कहता है स्पीशी फॉर्म बाय accepting a proton, by accepting a proton from base,
बाया बेस। कहता है एसिड ऐसा है जो बेस के क्या कहता है एक्सेप्ट करता है एक प्रोटॉन, किससे? बेस से। जिन्हें बेस से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वो क्या होगा? वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। एज इट कॉन्जुगेट बेस, conjugate base, a species formed by donating a proton by an acid। कि कंजुगेट बेस ऐसा है जो स्पीशी क्या करे? डोनेट करे एक प्रोटॉन, किसको? जो एसिड में से, एसिड से एक प्रोटॉन डोनेट हुआ था, वो क्या होगा? कंजुगेट बेस फॉर्म हो जाएगी। यानी एक एसिड अगर उसने एक अपना डोनेट कर दिया है प्रोटॉन तो क्या बन जाएगा? वो कंजुगेट बेस बन जाएगा। अगर वही उसने अगर बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कंजुगेट एसिड हो जाएगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। यह हम दोबारा एक एग्जाम्पल के साथ इसको एलैबोरेट करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस वाटर, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O। एसिड बेस कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड, एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है प्लस बेस हमारे पास वाटर है। एसिटिक एसिड ने क्या किया? अपना हाइड्रोजन डोनेट किया। जब उसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो फिर क्या होगा? कंजुगेट एसिड क्या हो? बेस क्या होगा? ऐसा जिसने अपना हाइड्रोजन है जो डोनेट करे, ऐसी स्पीशीज जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करे। फिर हाइड्रोनियम आयन H3O, पहले H2O था, वाटर था हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन बना H3O। H3O ने क्या किया? ये कंजुगेट एसिड बना। कंजुगेट एसिड किस बिना पे बना? क्योंकि इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन। जैसे हमने कंजुगेट एसिड की पहले एग्जांपल स्टडी की, इस एग्जांपल स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा कि जो ऐसा एसिड जो क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस की वजह से हम उसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं, और प्रोटॉन की डोनेशन की वजह से हम उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये था कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का फिनोमेना। इसी तरह हर एसिड जो है वो एक कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा, और हर बेस क्या प्रोड्यूस करेगी? एक कंजुगेट एसिड। ये तो कंफर्म बात है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनेगा? कंजुगेट मतलब होता है उनको ज्वाइन करना, टुगेदर एक पेयर बनाना। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर एक एसिड है तो क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस बनाएगा। इसी तरह एक बेस एक कंजुगेट एसिड बनाया था। ये था लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट। किसके मुतालिक दिया उसने? एक एसिड और बेस के मुतालिक। अगर एसिड और बेस के मुतालिक अगर हम बात करें कि अगर दोनों के प्रोटॉन की वर्किंग की वजह से ही है कि एसिड के प्रोटॉन, बेस में भी प्रोटॉन, क्या अगर हम एक ये एग्जांपल लेते हैं कि प्रोटॉन की वजह से ही एसिड बेस का हमें पता लगा है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनर की जगह भी एक्ट कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर की जगह भी एक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो दोनों तरीक़ों से एक्ट करें। यानी NH3 हमने पहले स्टडी किया, H2O स्टडी किया। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या कहते हैं? बिहेव लाइक एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकें, जो एसिड और बेस की दोनों की तरह बिहेव कर सकें, उसके लिए उन्होंने नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने नहीं किया। वो कहा था एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड, सब substances which behave like acid as well as base is called amphoteric। क्या ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करें उनको क्या हम बोलते हैं? एम्फोटेरिक। जैसे जस्ट लाइक H2O प्लस NH3 NH4 प्लस एंड प्लस OH नेगेटिव। इधर हमने देखा कि क्या किया उसने, हाइड्रोजन ने आयन भी दिया और NH3 ने
एक्सेप्ट भी किया है, यानी NH3 डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। सो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिहेव करते हैं, इनके पास जो एबिलिटी तो नहीं होती प्रोटॉन देने के लिए, लेकिन कुछ में ऐसी एबिलिटी होती है वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी करने के साथ साथ दे भी सकते हैं। ये थी जो क्या था, ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बाद हमने कुछ एसिड और बेसिस की एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास HNO3 प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। जस्ट लाइक ये हमारे पास एसिड था, ये बेस थी, ये कंजुगेट एसिड हो गया, क्योंकि एसिड ने क्या बनाना है, तो एसिड ने कंजुगेट बेस बनानी है और बेस ने कंजुगेटेड एसिड बनाना है, इसने ये बनाना है और इसने ये बनाना है, कंजुगेट बेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं किसको, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स को भी और ब्रॉन्स्टेड बेसिस को भी। कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेसिस के भी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इलैबोरेशन के साथ है। इनमें से चंद एक एग्जांपल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। अर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड एडी का कंसेप्ट किस पे था, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सालाइंस, लेकिन अर्हीनियस पे उसमें क्या नहीं उसने किया, उसने एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। उसी वजह से डिटेल में एक्सप्लेन करने की वजह से उसकी जो थ्योरी थी, उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हमने एसिड और बेसिस को लिमिटेड सब्सटेंस तक किया। हमने सिर्फ किया बात के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सालाइंस की, प्रोटॉन्स के डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस की, लेकिन अगर इससे मज़ीद जनरल हमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मिलता है एसिड और बेसिस का, वो हमें मिलता है लेविस कॉन्सेप्ट का। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म है उनके कॉन्सेप्ट की, या इनमें डिटेल फॉर्म लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट की। इधर हमने उन्होंने कॉन्सेप्ट में बताया कि एसिड क्या है। अगर हम बात करें एसिड, द सब्सटेंस which can accept a pair of electrons कहता है एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बेस, बेसिकली सब्सटेंस which can donate a pair of electrons, कि ऐसे सब्सटेंस, बेस ऐसा है मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एसिड भी मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, क्या करे वो डोनेट करे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब हमने प्रोटॉन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सालाइंस की बात नहीं करनी, हमने कहना कि एसिड ऐसी चीज़ है जो क्या करे, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस ऐसा है जो प्रोटॉन डोनेट करे। फॉर एग्जांपल हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं 9th क्लास में, जैसे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि वो कैसे बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है। उसमें क्या है कि म्यूचुअली जो है इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग नहीं होती, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जाता है। एक एटम क्या करता है, इंडिविजुअली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड करने के लिए। वो कॉन्सेप्ट, वो एग्जांपल सूटेबली फिट होती है किसमें, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में कहते हैं हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड NH3 अमोनिया, इनकी एग्जाम्पल रहते हैं। ये हमारे पास बोरॉन है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से इसकी इलैबोरेशन करेंगे। प्लस NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया की नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। हम यहाँ देखते हैं यहाँ बोरॉन के पास कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिससे उससे बॉन्ड फिर करना है। फिर हम क्या देखेंगे, ये क्या करेगा, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको देगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कह सकते हैं नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा
ये बॉन्डफायर। इसमें हमने क्या कहा, देखा हमने कि नाइट्रोजन जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, फिर नाइट्रोजन इज बेस, ये एसिड क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग, कि जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। पेयर डोनेट करने की वजह से उसको हम एज ए लॉविस कॉन्सेप्ट में बेस कंसीडर करेंगे। बेस कंसीडर करने के साथ साथ फिर एसिड क्या होगा, ऐसा को एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने क्या किया, एक्सेप्ट किया बेस क्या है, नाइट्रोजन। अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद क्योंकि उसमें क्या है, लोन पेयर मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है नाइट्रोजन लोन पेयर, प्लस हाइड्रोजन। क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस होने की वजह से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाइड्रोजन पे प्लस साइन तब आता है जब अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुका होता है। डोनेट करने के बाद वो क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फिर हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या है, फिर एसिड है। ये डोनेट करने की वजह से क्या है, फिर बेस है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने जो एग्जांपल्स दोनों स्टडी की हैं उसमें यही आ रहा है कि एग्जांपल्स आया ये वही है जिसमें क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात चल रही है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने वाला जो होगा वो बेस होगी और लेने वाला एसिड होगा। इसी तरह फिर हम क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट, अब हम एडक्ट की बात करते हैं। यहाँ एडक्ट उन्होंने बनाया, प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेस रिएक्शन, कि लेविस के एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एडक्ट का नाम देंगे। इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान होता है। एसिड और बेस के दरमियान में हमें क्या मिलेगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन से नमक, सॉल्ट प्लस वाटर, के न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन जब भी होगा वो एसिड और बेस के दरमियान होगा। एसिड और बेस के दरमियान होने के बाद हम क्या उसमें स्टडी करेंगे कि आया इसमें सॉल्ट प्लस वाटर, ये कंपलसरी है कि न्यूट्रलाइजेशन जब भी होगी। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने न्यूट्रलाइज करना है, एसिड और बेस को न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हमारे पास सॉल्ट ही न्यूट्रल है और साथ वाटर ही हमारे पास न्यूट्रल है। वाटर न्यूट्रल होने की वजह क्या है, वाटर न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसकी pH 7 है। pH 7 होने की वजह से 7 से अगर लेस देन हो फिर एसिडिक है, 7 से अबव देन हो फिर बेसिक है। इसी तरह अगर टोटली 7 हो, एग्जैक्ट 7 होने की वजह से वो क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बॉन्ड और बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसी तरह हम लेविस बेस और लेविस एसिड स्टडी करते हैं। वो था लेविस के मुताबिक एसिड। अब हम स्टडी करते हैं लेविस एसिड कि लेविस एसिड कौन से हैं। लेविस एसिड ऐसे हैं which can accommodate a pair of electrons। क्या करें, वो अकोमोडेट करें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसी तरह लेविस बेस क्या है, लेविस बेस ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अ सब्सटेंस हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो अभी तक शेयर नहीं हुए। इसी तरह हमने क्या किया, ये थे हमारे लेविस एसिड एंड लेविस बेस। हम इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस, कहता है मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम को इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं BF3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, फेरस ट्राइक्लोराइड। कहते हैं इनके आउटर मोस्ट में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या कहते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, कि यानी स्टेबल होने के लिए इनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टेबल होने के लिए हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ऑक्टेट रूल यह होता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद क्या होता है, वो केमिकल या वो एलिमेंट या वो कंपाउंड, वो एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। फिर इसलिए ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिंपल कैटायंस जो है वो लेविस एसिड के जरिए एक्सेप्ट करते हैं। लेविस एसिड की क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या कहते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम प्लस आयंस, पोटेशियम प्लस आयंस, क्लोरीन नेगेटिव आयंस, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि इनमें कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर मौजूद था हमारे पास, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, कमी है। फिर हम क्या कह सकते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस आर सिंपली और बेसिकली लेविस एसिड्स, लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या है, ये एसिड्स हैं। फिर कैटायंस लाइक हाइड्रोजन आयंस, सिल्वर आयंस, इनके पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होती है, कि टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम लेविस बेस की बात करें तो फिर ये ऐसी स्पीशीज इसमें न्यूट्रल भी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन वो डोनेट नहीं करना चाहते। लेविस bases, just like ammonia NH3 lone pair is present on the nitrogen ions, amide, alcohol, ऑक्सीजन पे डबल आयन, ये ऐसे एक्ट कर सकते हैं। ये इनके पास लोन पेयर होता है लेकिन ये एक्ट नहीं करते, ये कंटेन होते हैं इनके पास लोन पेयर। फिर नेगेटिवली चार्ज में स्पीशीज साइनाइड आयंस, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, लोन पेयर स्पीशीज, ये क्या है, ये बेसिस के थ्रू एक्ट करते हैं। बेसिस के थ्रू एक्ट करने की वजह से हाइड्रोक्सल आयंस कि इनके पास जो है स्पेशली ये 4 स्पीशीज होते हैं एन आयंस, ये क्या करते हैं, ये लेविस बेसिस की अटैक करते हैं हम। इसके बाद हम अगर समरी करें तीनों कॉन्सेप्ट्स की, ये था हमारा जो लेविस कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। एसिड और बेस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हमारे पास अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस, ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे पास। 3 कॉन्सेप्ट होने के बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस की बात की हमने कहा ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, गिव हाइड्रोजन आयंस, गिव हाइड्रोक्सल आयंस, कि ये हाइड्रोजन आयंस गिव भी कर सकते हैं, डोनेट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर हमने अगर बात की तो इसमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हमने कहा कि ये हाइड्रोक्सल आयंस गिव करता है, गिव्स हाइड्रोक्सल आयंस। हाइड्रोक्सल आयंस देने के बाद हमने क्या कहा, एसिड क्या है इसमें, जो हाइड्रोजन आयंस दे, इसमें बेस क्या है, जो हाइड्रोक्सल आयंस दे। फिर हमने कहा OH आयंस, बेस की बात थी। फिर हमने कहा कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्या, एसिड। एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, बेस। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें हमने अर्हीनियस में एसिड को पढ़ा कि वो हाइड्रोजन आयंस देता है, बेस को पढ़ा कि वो हाइड्रोक्सल आयंस देता है, प्रोडक्ट इनका सॉल्ट और प्लस वाटर होता है। अगर हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि एसिड हमें क्या करता है, डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस, एक्सेप्ट
हाइड्रो बेस क्या करती है, उसके एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन आयंस, लेकिन उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। दिस इज अ रिव्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है, जैसे हमने प्रीवियस को पढ़ा कॉन्सेप्ट हमने बेस का, उसमें बेस हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें अडक्ट मिलता है, क्योंकि अडक्ट क्या है, स्पीशी फॉर्म्ड बाय द एसिड लेविस एसिड बेस रिएक्शन। दिस वाज अ प्रीवियस रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अगर हम ब्रॉन्स्टेड बेसिस की बात करें कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस को हम लेविस बेसिस बोल सकते हैं कि नहीं, इसी तरह ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर नॉट कॉल्ड लेविस एसिड से। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कॉन्सेप्ट किसे एक्सेप्ट करता है, एक प्रोटॉन को। प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस की वजह से क्या है, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एक बेस ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर जनरली हम कह सकते हैं कि लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना प्रोटॉन। फिर हम कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो लेविस बेस है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, डोनेटोरिंग एक्सेप्टेंस हो रही है। एक्सेप्टेंस होने की वजह से क्या है, एक जगह प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस है, एक जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन है। डोनेशन की फिर हम कह सकते हैं कि कुछ करैक्टर्स की वजह से हम ब्रॉन्स्टेड बेसिकली ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस एंड ब्रॉन्स्टेड लेविस बेसिस आर सेम और आल्सो कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेसिस और आल्सो कॉल्ड लेविस बेसिस। ये थे कॉन्सेप्ट किसका, एसिड और बेस का, जिसमें हम डिटेल के साथ जो स्टडी किया है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। नेक्स्ट हम इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड स्टडी करने से पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नेचर, कलर, स्मेल के साथ स्टडी की जाए। इसी तरह हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ ली थी। हमने कहा था एसिड्स का क्या होता है, सो टेस्ट होता है। एसिड्स टर्न करते हैं पीएच को, सो टेस्ट, कॉरोसिव, टर्न ब्लू टू रेड। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने चैप्टर की बिगिनिंग में डिटेल के साथ स्टडी की थी। इनकी स्टडी करने के बाद दो प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं इनका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंसर्न होती हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के साथ, कि हमने इनका क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करवाना है दूसरे केमिकल्स के साथ। क्या है, हमने एसिड लेना है और उसको किसी दूसरे के साथ, यानी मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, सल्फेट के साथ, इनके साथ इनका रिएक्शन करवाना है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ एक्सप्लोसिवली, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, ये मेटल्स हैं। डिल्यूट एसिड्स हमारे पास HCl, H2SO4 है, ये मॉडर्नली रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। सबसे पहले हम जैसे जिंक मेटल है हमारे पास, प्लस H2SO4 एसिड, फिर हमारे पास बनेगा ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी क्योंकि मेटल का और एसिड का रिएक्शन हुआ है। ये थे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म एंड गैस फॉर्म। हाइड्रोजन गैस बन के देन एल्यूमिनियम प्लस HCl प्लस 2Al Cl3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। इसी को हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एल्यूमिनियम देखेंगे, इनकी अमाउंट कितनी है, दो एल्यूमिनियम, 2 and 2, फिर HCl, क्लोरीन इज 3 एंड क्लोरीन 1, फिर 6 लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन एंड 6 क्लोरीन। द इक्वेशन इज बैलेंस, यानी दोनों अगर हमने रिएक्टेंट की तादाद जितनी रखनी है, जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में यूज हुए हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ही प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कम है तो फिर क्या होगा, इक्वेशन को बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। reaction with carbonate and bicarbonate।
CaCO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, देन CaHCO3 2 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बोलने की वजह क्या है, यहाँ हमने देखा ये ट्वाइस है, यहाँ CO3 सिंगल टाइम है, यहाँ ट्वाइस है, ट्वाइस होने की वजह से इसको बाइकार्बोनेट बोलेंगे। एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पे, फिर वो क्या करते हैं फर्दर सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्ट बनाने के साथ क्या होती है, एवोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे हमने पिछले मेटल के रिएक्शन में हमने क्या किया है, एवोल्यूशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन गैस की हुई है। इस तरह यहाँ एवोल्यूशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जस्ट लाइक CaCO3 प्लस 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर कि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवाया है, हमारे पास कैल्शियम का क्लोराइड मिले हैं हमें जो एक्वा सोल्यूशन में, साथ हमारे पास गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एवोल्यूट हुई है। एवोल्यूट होने के बाद हमारे साथ वाटर इसके साथ प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह हम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो भी एवोल्यूट हो गई है, यानी एवोल्यूशन उसका हो गया है। एवोल्यूशन होने के बाद हमने देखा कि इसमें हमारे पास वाटर, साथ हमारे पास सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है। सोडियम सल्फेट किसके साथ प्रोड्यूस हुआ है, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद था, ये थे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इस को रिएक्ट करेंगे अब हम बेस के साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर। जैसे कि हमने पहले बात की थी न्यूट्रलाइजेशन की, हमने कहा था कि एसिड और बेस को मिक्सअप करें या एसिड और बेस को रिएक्ट करें तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट तो फॉर्मेशन हो गई, सॉल्ट की फॉर्मेशन में अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास बेस क्यूपरस ऑक्साइड प्लस H2SO4, क्यूपरस सल्फेट प्लस H2O कि क्यूपरस सल्फेट के साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। वाटर की फॉर्मेशन इसलिए होगी क्योंकि सॉल्ट फॉर्म तब करता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। ये था रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद सल्फेट्स, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करना कहते हैं ऐसे कंपाउंड का नाम लेना है जिसके साथ सल्फर मौजूद हो। हमारे पास जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन के बाद प्लस वाटर, एवोल्यूशन के बाद प्लस वाटर कि हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हमने HCl है, कैल्शियम सल्फेट के HCl के साथ हमने क्या करना है, उसका रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूशन होगी और साथ ही वाटर। ये कहा था रिएक्शन विद सल्फाइड। रिएक्शन विद बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, अब हम सोडियम बाइसल्फाइड Na3SO4 प्लस HCl, NaCl फॉर्म होगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूट होगी प्लस H2O कि जब हम बात करेंगे बाइसल्फाइड की, अब हम सोडियम बाइसल्फाइड का हमारे पास बेस है, उसको हमने किस सल्फाइड है उसको हमने रिएक्ट करवाया है एसिड के साथ। रिएक्ट के बाद हमारे पास क्या मिला है, NaCl सॉल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूट हुई, एवोल्यूट होने के बाद साथ हमें वाटर, एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड, पहले हमने सल्फाइड के साथ किया, अब हमारा सल्फाइड के साथ है। एसिड H2SO4 प्लस FeS फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फेट प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फेट गैस, हाइड्रोजन सल्फेट भी एक गैस है, ये भी क्या होगी, एवोल्यूट होगी। ये थी हमारे रिएक्शंस के एसिड की ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी कि एसिड किन किन केमिकल से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल एसिड्स की कि ऐसे एसिड्स
जो बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं। मिनरल एसिड्स में हमारे पास सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। मिनरल एसिड्स के क्यों? क्योंकि ये बड़े कॉमनली हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम यूज़ करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स, कि किन एसिड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। इनकी यूटिलाइजेशन, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव में, धमाकावार में, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। फिर ये लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में भी ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की ये है सारी यूजेस। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव्स में, पेंट्स में, डाइज, ड्रग्स एंड लेड स्टोरेज बैटरीज। ये यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। नेक्स्ट एसिड हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अब हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, ड्रग्स में। नेक्स्ट इज एचिंग डिज़ाइंस, कि ये डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। किस पे? एचिंग डिज़ाइनिंग ऑन कॉपर प्लेट्स, यानी कॉपर की प्लेट्स पे हमने जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो भी किसकी मदद से? नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये थी यूजेस नाइट्रिक एसिड की। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग प्रोसेस में। टैनिंग हम यूज़ करते हैं लेदर की, लेदर फील्ड में हम टैनिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूजेस, यानी हम क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में, टैनिंग जो कि हम लेदर फील्ड में यूज़ करते हैं, इसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हुआ जाता है। इसी नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में कि बेंजोइक एसिड क्या करता है, खाने को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रखता है, खाना ख़राब नहीं होने देता प्रिजर्वेशन में, कि उसकी मिकदार यानी उसकी जो टेस्ट है उसको बरकरार रखता है ये बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड होता है फ्लेवरिंग ऑफ फूड, यानी फूड का फ्लेवर लाने में, जायका लाने में। नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन, क्योर ऑफ स्टिंग ऑफ वेस्प्स, यानी वेस्प के कांटे को ठीक करने के लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड यूज़ होता है फ्लेवरिंग ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड क्योर ऑफ स्टिंग ऑफ वेस्प, यानी वेस्प के कांटे को भी ठीक करने के लिए। इसके बाद हम कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के मुतालिक स्टडी करते हैं कि नेचुरली एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग एसिड्स में हमारे पास क्या है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स में हमारे पास सिट्रिक एसिड, ये हमारे पास सिट्रस फूड्स में। लैक्टिक एसिड हमें सोर मिल्क, फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है
स्टिंग ऑफ बीज और एंड्स। फॉर्मिक एसिड जो निकला है वो एंड्स से निकलता है, क्योंकि एंड्स को हम फॉर्मिया बोलते हैं लैटिन ज़बान में, इसलिए हम ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर से, टार्टारिक एसिड टर्नामेंट ग्रेप एप्पल से, मैलिक एसिड एप्पल से, यूरिक एसिड यूरिन से, स्टेरिक एसिड हमें फैट से। ये हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो कि डिफरेंट सोर्सेज हैं हमें मिल सकते हैं। ये थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा स्लिपरी टच, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट के बाद रेड टर्न इनटू ब्लू, कि रेड को ब्लू में टर्न करते हैं। ये थी कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने एसिड के साथ ही बिगिनिंग में स्टडी कर ली थी। इसकी स्टडी के बाद हम देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि मुंसलिक होती हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। इस तरह जैसे हमने एसिड्स के रिएक्शन मुख्तलिफ मेटल्स या एलिमेंट्स के कंपाउंड के साथ करवाए हैं, इसी तरह हम इसका रिएक्शन भी डिफरेंट। सबसे पहले हम बेसिस का रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स के साथ, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ जो है जैसे कि हमारे पास NH4Cl है प्लस NaOH बेस है, हमें मिलता है NaCl प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व होगी प्लस वाटर। ये नेक्स्ट हमारे पास मिलता है हमें NH4 ट्वाइस सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट प्लस अमोनियम गैस जो है अमोनियम गैस इवॉल्व होगी। इवॉल्व होने के बाद हमारे पास 2H2O। ये था हमारे पास जो रिएक्शन था, हमने एसिड को लेके हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया। हम अब बात करते हैं अल्कलीज की। अल्कलीज का रिएक्शन कि अल्कलीज का बेस पे क्या होता है। अल्कलीज जो है एसिड की एसिडिटी तो ख़त्म करती हैं, आया कि वो बेस पे भी कोई इफेक्ट करते हैं कि नहीं। NH4Cl प्लस NaOH NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। ये है NH4Cl प्लस NaOH सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ये है कि अल्कलीज जब रिएक्ट करती हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो लिबरेट करती हैं क्या, अमोनियम गैस। कि अमोनियम गैस कब निकलेगी, जब अल्कलीज का बेस के साथ रिएक्शन हो। अल्कलीज क्या करते हैं, एसिड की तो एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म करते हैं, लेकिन बेस का क्या करते हैं, वो अमोनिया गैस लिबरेट करते हैं। लिबरेट करने के बाद हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स बनाना। जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन स्टडी करते हैं क्रिस्टल्स बनते हैं, इस तरह प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। बेसिस की जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, जब मेटल्स को ना रिएक्ट करवाया जाता है बेसिस के साथ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं CuSO4 प्लस 2NaOH CuOH हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, यानी इसके जो PPT बनेंगे ब्लू प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन को हम PPT बोलते हैं कि PPTs बनेंगे, इसमें ब्लू PPTs बनेंगे। इसी तरह हम ZnCl2 प्लस 2NaOH हमारे पास बनेगा ZnOH2 प्लस 2NaCl। वाइट PPTs कि वाइट PPTs बनेंगे। इसके बाद अगर हम ले नेक्स्ट फेरिक ट्राइक्लोराइड प्लस NaOH फेरिक ऑक्साइड प्लस 3NaCl। ब्राउन PPT। इसी तरह अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते जाएं, जैसे हमारे पास
लेड नाइट्रेट है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें वाइट पीपीटी मिलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमें वाइट पीपीटी मिलेंगे। फेरस ऑक्साइड के हमें डर्टी ग्रीन पीपीटी मिलेंगे। इसी तरह जब भी हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाएगा बेसिस के साथ, तो बेसिस का जब रिएक्शन करवाया जाएगा मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोक्साइड जो इनसॉल्युबल प्रोड्यूस होंगे वो क्या बनाएंगे, वो पीपीटीज बनाएंगे। और इस प्रोसेस यानी इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस स्टडी करने के बाद हम यूजेस ऑफ बेसिस यूजेस ऑफ बेसिस में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, कि ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर में सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, में यूज होता है। सॉफ्टनिंग वाटर में न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। फिर ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस। इसके बाद हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, में हमें मिलेगा, क्या कहते हैं, हम बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, एसिडिटी करता है, वो ख़त्म करता है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ बी स्ट्रेंग, कि स्टमक में जो एसिडिटी होती है वो किससे ख़त्म होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH in alkaline batteries। अल्कलाइन बैटरीज में यानी बैटरीज में ये इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूज होता है कि ये क्या है, इसमें पोटेशियम आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो फिर ये करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बैटरीज में कैरी आउट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्म करते हैं। उसके बाद स्टमक एसिडिटी से प्रिवेंट होती है, कि स्टमक एसिडिटी प्रिवेंट होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस है। इसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मेनली यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है, जब आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर अमाउंट जो हमारे पास होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है। एंड द लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, ग्रीस स्टेन्स को रिमूव करता है फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों में से ग्रीस स्टेन्स के दाग खत्म करता है। ये थी हमारी यूजेस ऑफ बेसिस, और ये था हमारा एसिड एंड बेसिस पोर्शन। सेकंड चैप्टर का जो पोर्शन हमारा एसिड एंड बेसिस, ये चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट पे डिपेंड करता है। जो एसिड और बेसिस वाला हिस्सा जो हमने डिटेल से कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ये थी सारी कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज एंड डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।